अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैर के साथ होंगे। और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है क्योंकि किरण बेचारी की शादी को अभी कितना अरसा ही हुआ है और उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। वो बेचारी इतनी कंफ्यूज ही होती है वीडियो में, उसके जो सास और हस्बैंड क्या कम में उस पर जुल्म करने के लिए। तो और कौन बंदा आ गया किरण को घर से निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो समझ नहीं चल रही। कल परसों शादी हुई है और आज उसका घर बर्बाद किया जा रहा है। क्या ये शहजाद भाई और तस्लीम आंटी के जो उनसे मिलकर उनसे बात करके उसका घर बर्बाद किया जा रहा है? क्योंकि अगर कोई बंदा ना चाहे तो किसी के घर को बर्बाद कर ही नहीं सकता है। ये बाहर की बातें, अगर अपने घर का अंदर का बंदा उन लोगों के साथ ना मिला हुआ हो तो किसी के माई के लाल की भी जरूरत नहीं है कि किसी का घर कोई बर्बाद कर सके। तो इतनी जल्दी किरण बेचारी को घर से भेजने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसमें कौन बंदा है, ऐसा बंदा कौन है जो किरण का घर बर्बाद करना चाहता है? अभी बेचारी तो वो प्रेग्नेंट है, अभी तो उसका बच्चा होना है और बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले पहले ही उसको घर से बेदखल करने की तैयारियां की जा रही हैं। शर्म नाम की तो इन लोगों में है ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जानवर और इंसानों में जो चीज़ है वो है एहसास है, कि जानवरों में नहीं होता, इंसानों में एहसास होता है। तो फिर एक बंदे का घर बर्बाद करके हंसी खुशी रहते हुए दूसरे का घर बर्बाद करके आखिर लोगों को खुशी क्या मिल जाती है? तो कौन बंदा है जो किरण को घर से निकालना चाहता है? तो सारी बातें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो ये दादा जो है ना, जो शहजाद भाई का दादा है, उसने अपनी ज़मीन बेटों की अपने पास ही रखी हुई है, क्योंकि जो बेटे उसके जिंदा हैं उनको भी नहीं दे रहा और जो तो बेचारा इस दुनिया से चला गया है उसका बेटा मालिक है उसको भी नहीं दे रहा। लेकिन इसके बाद जो उसके बेटे के हैं वारिस, उसकी पोती पोतियाँ और उसकी बीवी, अल्लाह की पनाह, उनकी जो बहू है वो भी आज किसी से भी 10 हाथ आगे है। बांजी को खुला हो गई, बांजी ने खुला ले ली, खाला से सब कुछ डिस्कस भी हो गया, खाला के घर बैठा भी गया, खाला से रात को 12-12 बजे तक डिस्कशन भी चली, फिर भी खाला को पता नहीं है। फिर भी खाला ये नहीं कहती कि मेरी बांजी की है, वो बांजी और बांजी दोनों की गलती है, मेरी भाभी अच्छी है, मेरा भाई अच्छा है। एक बहन जब कहती है कि मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरे भाइयों ने हम लोग दोनों बहनों को अलहदा कर दिया, एक दूसरे के साथ हम दोनों बहनें बस, बाकी हमारे भाई हमसे जुदा हो गए, उन्होंने हम दोनों बहनों को छोड़ दिया। तो तस्लीम आंटी क्यों कहती है, वो तारीफ़ों के पुल क्यों बांधी है? क्या इसमें भी बड़ी बहन का कसूर है? क्या इधर भी तस्लीम आंटी अपनी बड़ी बहन को दगा दे रही है? वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। वैसे तो कभी नहीं देखा बांजी को खुला हो गई, उसको हम लोगों ने भी वीडियोस बनाई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अफसोस किया, वो इद्दत में भी बैठ गई। लेकिन खाला को बिल्कुल पता नहीं था इस बात का। खाला ने ये नहीं किया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, हम सोशल मीडिया पे, हम लोगों ने अपने चैनल पे वीडियोस भी अपलोड करनी है, हम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर को भी जवाब देना है। तो वो वीडियो की हद तक भी अपनी बहन के घर नहीं जा सकती थी। क्या वो उन लोगों से डरते हुए बहन के घर नहीं गई? तस्लीम आंटी की बेटे की शादी में वो लोग नहीं आए तो फिर तस्लीम आंटी को इतना उनसे डर क्यों? आज बहन के घर गई है, वो भी जब अपने व्यूज़ कम हो जाते हैं ना, तब बहन की याद आ जाती है, तब जाके बहन के साथ खड़ा हुआ जाता है, बहन का दुख सुख बांटा जाता है, उसके गले लग के रोया जाता है। तो मैंने अभी देखी थी नसीमा आंटी की वीडियो, उन्होंने कहा था कि हम दोनों बहनों को भाइयों ने दगा दे दिया और हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग के रो पड़ी हैं। तो दोनों बहनें हंस रही थी। मैंने जो वीडियो देखी, मैंने तो अपनी आंखों से जो देखा वही बात करती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, दोनों बहनें हंस रही थी, खुश हो रही थी, कोई भी रो नहीं रहा था। तो मैं अपनी बहन के घर की सीलिंग वगैरह देखी जा रही थी, साथ अपनी बहू भी साथ गई हुई थी। कंटेंट बनाने के लिए, अपनी वीडियो का टॉपिक ढूंढने के लिए ये लोग करते हैं रिश्तेदार रिश्तेदार, रिश्ता रिश्ता, लेकिन दर हकीकत इनका कोई रिश्ता नहीं है, इनके आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि रिश्तेदार नसीमा आंटी के भी थे। नसीमा आंटी की भतीजी थी साबरा,
साबरा जब घर से भाग के गई तो उस भाई का इन्होंने कोई नाम नहीं लिया, उस भाई का जिक्र भी नहीं किया कि भाई ने हमारे साथ इतना कुछ किया, भाई की बेटी चली गई, भाई उसके साथ था। उसके बाद फिर ये उन लोगों के घर जाते हैं, वहाँ पे बैठा जाता है, बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं। वो इमरानिया जिनसे हम लोगों को सख्त चिढ़ है, उसकी सूरत देख कर ही इंसान को कराहत महसूस होती है। वो इनके घर आता रहा है, वो इनके साथ बैठता रहा है, एक ही जगह खाना खाते रहे। वो फैरोज़ा 8 मन की थी, वो भी इनके घर आती रही है। जो पहले अपनी नंद को भगाने में उसका भी हाथ था, वो भी अपने हस्बैंड का दान बाजू बनी हुई थी। किस फ़ायदे के लिए, किस फ़ायदे के लिए, किस बात के लिए तुम उस इमरानिया के साथ बनती हो? वीडियो में अच्छे से बनती हो और वीडियो में वो भी बहुत मसीना बनता है, बहुत नमाजी बनता है, वो बहुत अच्छा मुसलमान बनता है, लेकिन उसके जो करतूत है ना वो भी हमें पता है। और उसकी सगी रिश्तेदार ने जो उसके करतूत गंवाए ना, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि देखिए असल हकीकत क्या है। आप लोग इन लोगों पे बिल्कुल तरस न खाएं। मैं कहती हूँ किसी औरत, किसी मर्द पे आप लोग तरस न खाएं। ये तरस खाने के लायक ही नहीं है, ये सिर्फ लानतें खाने के लायक है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, इन लोगों को रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से सोनिया का घर बर्बाद हुआ, इसका नदीम भाई का घर बर्बाद हुआ, घर बर्बाद करके सारा कुछ कर करा के अब क्या फ़ायदा, क्या मिला आप लोगों को? जब आप लोगों ने घर बसाने ही नहीं थे तो शादी करने का फ़ायदा क्या था? लोगों को दिखाने का फ़ायदा क्या था? अगर कोई एक भी कंप्रोमाइज़ करता तो घर बच सकता था, घर बच सकता था और बस भी सकता था। लेकिन इन लोगों ने घर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कहता है कि रिएक्शन वालों ने घर तबाह किया, कोई क्या बकवास करता है, कोई क्या बकवास करता है। हमारे कहने पे तो घर बर्बाद नहीं हुआ, उनके करतूतों की वजह से घर बर्बाद हुए। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं इन लोगों के करतूत अपनी वीडियो में लगाने वाली हूँ, आप लोगों ने देखना है और फिर मुझे जवाब देना है। फिर यही बोलेंगे कि रिएक्शन वालों को फलां बंदा कर रहा है, फलां बंदा इस तरह कर रहा है। रिएक्शन वाले आज तक कोई बात अपने तौर पे नहीं करते। इन लोगों के गंदे करतूत देकर हम लोग इनकी वीडियोस भी बात करते हैं। ना हम सोनिया के साथ थे, ना हम वसीम के साथ थे, ना हम किसी और यूट्यूबर्स के साथ थे। जिस तरह की वीडियोस आएगी हमारा हक बनता है हम उसी तरह का रिव्यू दें। अब जो ये तस्लीम आंटी कभी ड्रामा करती हैं, मैंने वीडियो अपनी बनानी यूट्यूब को हैराबाद कह दिया। कभी क्या ड्रामा होता है, कभी कहते हो कि निशरोश के पैसों से हमारा इतना ज़्यादा फ्रॉड हो गया। आप लोगों ने इतनी अपनी घरेलू बातें सिर्फ आके यूट्यूब पे ही डिस्कस करनी होती हैं। व्लॉगिंग का क्या मतलब होता है ना, अपने घर की रूटीन शेयर करना। इसमें कोई नहीं होता, कोई यूट्यूब ने ये नहीं बोला कि अपने घर के पर्सनल आप लोग यूट्यूब पे शेयर करो, अपनी बातें आप लोग शेयर करो। जो औरत का पर्दा होता है, जो न बताने वाली बातें होती हैं वो शेयर करो। रिपोर्ट दिखाई उन्होंने किरण की, अल्ट्रासाउंड के लिए बताया, उसके मंथली कंडीशन बताई, कौन सा मंथ चल रहा है ये वाली बताई। एक नानी जो बन चुकी है उस औरत ने, जो किरण की सास है। शर्म तो आती इन लोगों को नहीं है। मैं कहती हूँ वैसे तो बड़ी अच्छी बनती है नसीमा तस्लीम आंटी, लेकिन वीडियो के सामने आके वो भी सारी हदें क्रॉस कर देती हैं। कौन बंदा ऐसा है जो किरण का घर बर्बाद करना चाहता है? या तो आपके भाई हैं या आपका ससुर है। आपने उन दोनों का नाम लेना था कि जिनकी मर्जी के खिलाफ सुनिए किरण का रिश्ता हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वो शहजाद का दादा और उसके चाचू जो उन लोगों के साथ हैं, और जावेद लोग, यही लोग नहीं चाहते थे कि किरण का रिश्ता इस घर में हो। तो बाकी और कौन रह गया? यही बंदे यही चाहते हैं कि नहीं शहजाद को हम ज़मीन दें, नहीं शहजाद का घर बसे। तो अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।